नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में गठबंधन विधायकों की बैठक खत्म हो गई। सीएम हेमंत ने विधायकों से कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, रांची में ही रहेंगे सभी एमएलए। तो वहीं नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी यादव बोले, भाजपा को हराने के लिए ही एकजुट हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और झारखंड में आज से बारिश के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सरकार की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं हेमंत सोरेन। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच बाबूलाल मरांडी ने सीएम को घेरा। और झारखंड में इस स्थानीय मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी कांग्रेस, रणनीति तैयार। तो झारखंड में 10 लाख लोगों को मिलने जा रहा है रोजगार। इन 3 शहरों में बनेगा ईएसडीएम इनोवेशन हब, शुरू हो चुकी है तैयारी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में गठबंधन विधायकों की बैठक खत्म। सीएम हेमंत ने विधायकों से कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, रांची में ही रहेंगे सभी एमएलए। दरअसल झारखंड के रांची में सीएम आवास में गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक खत्म हो गई। 45 मिनट की चली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में शामिल विधायकों से हेमंत सोरेन ने कहा, सोशल मीडिया और अखबारों पर ध्यान न दे, मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। साथ ही साथ विधायकों को अभी रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। चर्चा है कि सभी विधायक मिलकर वनभोज में जा सकते हैं। बैठक से बाहर निकले कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने कहा, हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री है और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधायक मुकेश महतो ने कहा, सरकार पर कोई संकट नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन और वहीं बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की बात सही बिल्कुल भी नहीं है, जैसा है वैसा चलता रहेगा। तो विधायक इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक में एक लिफाफा था, मैंने उस लिफाफा को खोला जिस पर लिखा था, अगले 25 साल तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी। बैठक नए साल को देखते हुए बुलाई गई। ईडी के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार के खिलाफ चल रही साजिश पर चर्चा हुई। सरकार हेमंत सोरेन बने रहेंगे, यह तय है। ईडी का अंतिम समन था जिस पर उन्होंने जवाब दिया है। और राज्य में राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई गए। वो 8 जनवरी को वापस लौटेंगे। चेन्नई का यह दौरा पहले से प्रस्तावित था। उन्होंने जाने से कहा कि मैं एक बात कई बार दोहरा चुका हूं, जिन्होंने कुछ भी गलत किया है उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तो वहीं और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में सियासी उठापटक के बीच बाबूलाल ने सीएम को घेरा। कहा, सरकार की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं हेमंत। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने संथाल दौरे के बीच से ही रांची लौट गए। झामुमो विधायक दल की बैठक से पहले उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिख दिया। राज्य में सियासी संकट की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को भी अपडेट किया है। पार्टी इस निर्णय पर पहुंची है कि राजनीतिक संकट को उत्पन्न करने में अपनी कोई भूमिका दिखाने से बचने की कोशिश होगी। जबकि ईडी की हुई कार्यवाही को सोशल मीडिया पर भाजपा ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार से जोड़ा है। लेकिन जब झामुमो विधायक दल की बैठक में सरकार पर किसी तरह के संकट से इनकार करने की बात कही गई तो भाजपा ने इसे झामुमो का अंदरूनी मामला बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हेमंत सोरेन जेल में रहकर भी सरकार चलाना चाहते हैं। राज्य की जनता उनके भ्रष्टाचार को समझ चुकी है। उन्होंने झामुमो के वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने भी हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। झारखंड में आज बारिश के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दरअसल झारखंड में बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि झारखंड में कुछ भागों में गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिमी झारखंड यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कुछ जगहों पर आज हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है। वहीं कल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भागों में कुछ जगहों में मेघ गर्जन गरजेंगे, वज्रपात भी हो सकता है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार के अलावा उत्तरी छोटा नागपुर के चतरा और कोडरमा जिले और दक्षिण छोटा नागपुर का लोहरदगा जिला भी शामिल है। मध्य भाग में राजधानी रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले भी आते हैं। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में झारखंड के न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद 3 दिन तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है।
नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, तेजस्वी यादव बोले भाजपा को हराने के लिए एकजुट हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। दरअसल गया में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सबसे अनुभवी है, ऐसा होता है तो बिहार के लिए अच्छा है। हम लोग भाजपा को हराने के लिए ही एकजुट हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सीट शेयरिंग पर भी कहा कि सब ठीक है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए गया पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत संघ कई पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और नौकरियों को लेकर के और एक बड़ी अपडेट आ रही है कि झारखंड में 10 लाख लोगों को मिलने जा रही है रोजगार। इन 3 शहरों में बनेगा ईएसडीएम इनोवेशन हब। शुरू हो चुकी है तैयारी। दरअसल राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइसेस तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में ईएसडीएम इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद का चयन किया गया है। सूचना तकनीक एवं ई गवर्नेंस विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। आईटी डेटा सेंटर एवं बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 में भी इसका प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वर्ष 2023 से 28 के लिए यह नीति लागू हो गई है। आईटी डेटा सेंटर बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में रांची और धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम के आदित्यपुर में यह क्लस्टर है। और आपको बता दें कि मेगा आईटी पार्क की स्थापना 100 एकड़ जमीन पर होगी। राज्य में पीपीपी मोड पर ही आईटी डेटा सेंटर तथा डेटा डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पॉलिसी अवधि में 10 लाख लोगों को आईटी, ईएसडीएम तथा बीपीओ क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इनमें 2 लाख लोगों को प्रत्येक तथा 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। झारखंड में इस स्थानीय मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी कांग्रेस, रणनीति तैयार। कांग्रेस की झारखंड इकाई ने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में कई संकेत निकले। विधायक दल की बैठक में कहा गया कि पार्टी झारखंड में ही जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को उठाएगी। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और सरना को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने के मसले पर भी बात हुई। इसमें माना जा रहा है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में झारखंड में इन मुद्दों को जोर शोर से उठा सकती है। विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अहमद मीर ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना कराई जाए ताकि वंचित लोगों के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और सरना को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने जैसे प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए केंद्र को भेजे गए थे। अहमद मीर ने कहा कि उक्त महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। यह झारखंड के आदिवासियों के साथ धोखा है। यह संदेश लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। वहीं पार्टी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।